हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 11 तारीख और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बताने से पहले प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। और वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? दोबारा बता रहा हूँ, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है? और इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो आपको पता ही है, ठीक है, इन्होंने ही क्या किया है, एक स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और इसके अलावा इन्होंने एक और योजना की शुरुआत की है, वो भी बता देता हूँ इसी के साथ। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इन्होंने 2 योजनाएं लागू की हैं, दोबारा बता रहा हूँ, स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और दूसरा है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना। जो व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए ये योजना शुरू की है। इससे होगा क्या वो भी बता देता हूँ। इससे जो छोटे व्यापारी और जो विक्रेता हैं ना, उनको 10,000 रुपये तक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैंने बता ही दिए हैं, शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है लालजी टंडन। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा भी है मध्य प्रदेश में, वो भी जान लेते हैं। एक तो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इसके अलावा एक और है बायोडाइवर्सिटी पार्क, रॉयल बंगाल बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? ठीक है, एक बात और बता देना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है, तो उनको नेक्स्ट डे हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि एक ही दिन पॉसिबल नहीं हो पाता सारे क्वेश्चनों को एक साथ डालना। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें कि ये वीडियो में आज का करंट डल रहा है, इस वीडियो में नहीं डल रहा, आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन में करंट काफ़ी सारे बनते हैं, इसलिए हो सकता है आगे पीछे की पीडीएफ में वो क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? और इसका राइट आंसर है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। ठीक है, इसके बारे में कुछ और भी बता देता हूँ एक्स्ट्रा। जो ओडिशा के मुख्यमंत्री आपको पता है, नवीन पटनायक, ठीक है, इन्हीं के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे उत्कल जननी को ओडिशा गान का दर्जा देने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और ये लिखा किसने है, ये इंपॉर्टेंट है, और कब लिखा ये भी ध्यान रखना। ये 1912 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद रखना, बाकी आप पीडीएफ में पढ़ लेना। ठीक है, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री आपको बता ही दिए हैं, नवीन पटनायक हैं, और जो राज्यपाल हैं ये इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल गणेशी लाल। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और बात बता देता हूँ कि हमारी तरफ से आप बेफिक्र रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर है तुरंत कस्टम। क्या है? तुरंत कस्टम, याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें होगा क्या वो भी बता देता हूँ, इस कार्यक्रम के तहत वो बता देता हूँ। ठीक है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स आ जाता है, पेपर में बीच में से पूछ लिए जाते हैं, तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, इन्होंने ही अपने प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम्स को लॉन्च किया है। इससे कार्यक्रम के तहत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार करने का मेगा कार्यक्रम है। ठीक है, एक बिजनेस की रिगार्डिंग ये एक मेगा कार्यक्रम है, उसमें सुधार करने का। ठीक है, और जो आप केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो है एम अजीत कुमार। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया गया है? और इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यूजीलैंड को कोरोना मुक्त
होने का ऐलान कर दिया गया है और यह उपलब्धि उन्होंने 75 दिनों में हासिल की है। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, ठीक है, 75 दिनों में। अब इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है कि न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो हैं जैकिंडा अर्डन, ठीक है, कौन है, जैकिंडा अर्डन, और राजधानी है वेलिंगटन। इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है? ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने जम्मू कश्मीर का सुना होगा, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, राजधानी है दोनों अलग अलग, ठीक है, एक सर्दी की और एक गर्मी की। उसी तरीके से इस बार ये उत्तराखंड के अंदर राजधानी घोषित हुई है गैरसैंण, ठीक है, और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये भी बता देता हूँ कि जो गैरसैंण है, जिसको ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषित की है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, वो किस ज़िले में, वो चमोली ज़िले में स्थित है, ये बात ध्यान रखना। और इसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो ध्यान रखना, बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य, ये इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किस राज्य की सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? और इसका राइट आंसर है राजस्थान। राज से याद रख लेना, राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ कि जो राजस्थान की सरकार है उन्होंने राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है। ये भी पूछा जा सकता है, ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय, ठीक है। इसके तहत होगा क्या? इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग और राजस्थान के जो कौशल और आजीविका विकास निगम है उसके द्वारा विकसित किया गया है। इससे जो उद्योगों को सुधार और जो मज़दूरों के बीच की जो फासले हैं ना, उनको कम करना होगा। प्रवासी मज़दूर हैं, उनको अवसर की उपलब्धता करवानी है, ठीक है, इसके तहत। और जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत जी हैं और जो राज्यपाल हैं वो है कलराज मिश्र, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ एक बार और, समझ में नहीं आया तो। जो राजस्थान सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है उससे होगा क्या कि जो प्रवासी जो श्रमिक है ना, उनके अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योगों और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, टेक महिंद्रा। क्या है? टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, ठीक है। टेक महिंद्रा प्रबंधन के निदेशक और मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वो है सीपी गुरनानी। कौन है? सीपी गुरनानी। और जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के जो कार्यकारी निदेशक हैं वो कौन है? लिसे किंगो। कौन है? लिसे किंगो। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केंद्र सरकार ने VS6 वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका हरी कलर की, ठीक है, VS6 वाहन। आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर 2020 से देश में VS6 वाले वाहनों को 1 सेंटीमीटर का हरा और नारंगी स्टिकर लगाना होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड ने भारत में वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? और आपका राइट आंसर है अनिल वल्लूरी। इसके बारे में बताने से पहले एक बार इसके जो तीनों ऑप्शन है इनके ऊपर गौर कर लेते हैं। राजीव टोपनो। राजीव टोपनो इस समय विश्व बैंक के ED के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। अभी हाल ही जून के माह में इन्हें नियुक्ति मिली है। इसके अलावा आते हैं आपके पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट को अभी हाल ही ट्विटर के बोर्ड का अध्यक्ष चुना है, याद रखना, ट्विटर बोर्ड का अध्यक्ष। तीसरा है आपके राजीव सिंह। राजीव सिंह क्या हैं वो भी बता देता हूँ, ये DLF के अध्यक्ष चुने गए हैं, याद रखना। इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन में रखे इनको। नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना था वो बता देता हूँ। गूगल अपने गूगल क्लाउड प्रबंधकीय प्रभाव में एक बदलाव ला रहा है। इसने अनिल वल्लूरी को गूगल क्लाउड इंडिया के लिए एक वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये करते क्या थे?
इससे पहले ये नेट ऐप में भारत और सार्क संचालन के अध्यक्ष थे। ठीक है, वल्लूरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज है जो मिशन सागर के तहत कौन सा मिशन है, मिशन सागर के तहत सेशेल्स के विक्टोरिया पोर्ट पर पहुंच गया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, भारतीय नौसेना का कौन सा ऐसा जहाज है जो मिशन सागर के तहत सेशेल के विक्टोरिया पोर्ट पर पहुंच गया है, और इसका राइट आंसर है केसरी। ठीक है, चलो इसके अलावा ये आप खुद पीडीएफ में देख लेना, इम्पॉर्टेंट हो तो आप खुद देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सबसे बड़े जैव विविधता वाले पार्क का उद्घाटन किया है, और इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CII के द्वारा किस रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी गई है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है तिरुचिरापल्ली, और ये तमिलनाडु के अंदर आता है। ठीक है, और ये तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। CII का फुल फॉर्म याद रखना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। नेक्स्ट है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का 10 जून को निधन हो गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है अर्जुन चरण सेठी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूर्व सेंट्रल मिनिस्टर थे। ये एक और है इसके अलावा, चलो इन्हीं के बारे में बता देता हूँ। अर्जुन चरण शेट्टी के बारे में, ये एक जल संसाधन मंत्री थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से सेंट्रल मिनिस्टर थे, किस विभाग से जुड़े थे, जल संसाधन मंत्री थे और ओडिशा के थे, और ये 8 बार के सांसद रहे हैं ओडिशा से। इसके अलावा एक और बता देता हूँ कि वेद मारवा, जिनका 8 जून को निधन हुआ है, वो राज्यपाल और दिल्ली पुलिस प्रमुख थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, वेद मारवा ये राज्यपाल रह चुके हैं और दिल्ली पुलिस के प्रमुख भी। ठीक है, जिनका 8 जून को निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइसियाना और मिसिसिपी तट पर किस उष्णकटिबंधीय तूफान ने दस्तक दी है, और इसका राइट आंसर है क्रिस्टोबल। क्या है, क्रिस्टोबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लुइसियाना और मिसिसिपी तट पर उष्णकटिबंधीय तूफान ने दस्तक दी है, और उसका नाम है क्रिस्टोबल। ठीक है, इसके अलावा ये बता देता हूँ क्रिस्टोबल पड़ता कहाँ है। उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबल दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंच गया है, और बारिश भी हो चुकी है स्टार्ट। ठीक है, याद रखना। चलो आज के लिए इतना ही था। हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया है, और हाँ, वीडियो को देखने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जाने और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, एंड लाइक एंड अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।